दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट के भीतर सेक्शन कैसे बनाते हैं और सेक्शन का उपयोग क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो इसको माइंड में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सेक्शन बनाते कैसे हैं, सेक्शन को कैसे हम यूज करते हैं और सेक्शन के द्वारा हम कैसे अपने स्लाइड शो को फिल्टर भी कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो और आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपना पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। मैं 2016 का पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ। मैंने इसमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाया। अब देखिए सेक्शन होता क्या है। जब आपके कई सारे स्लाइड्स होते हैं, मान लेते हैं ये स्लाइड जो है आपका MS वर्ड का है, ठीक है ना। और मैं इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, केवल ऐसे समझा देता हूँ। और मैं इस तरीके से समझिए कि MS वर्ड से रिलेटेड आपके कई सारे स्लाइड्स हैं, ठीक है। 28 स्लाइड्स आपके MS वर्ड से रिलेटेड है। इसमें MS वर्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि आपने एक नया स्लाइड ऐड किया और ये स्लाइड जो है आपका एक्सेल से रिलेटेड है, MS एक्सेल से रिलेटेड है और इसमें भी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, सपोज कीजिए। और इसको भी मैं इस तरीके से एक्सेल से रिलेटेड कुछ स्लाइड में बना लिया। फिर अगला एक स्लाइड बनाया। हो सकता है ये स्लाइड जो है आपका MS एक्सेस से रिलेटेड हो। इस तरीके से जब आपके एक ही प्रेजेंटेशन के भीतर कई सारे स्लाइड्स हो, इसको भी मैं कई सारे इसका बना लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रेजेंटेशन के भीतर कितने स्लाइड है टोटल। 76 स्लाइड्स मैंने बनाया है। 76 बनाया ना। अब मान लेते हैं इनको अगर मुझे ग्रुप करना हो, फिल्टर करना हो, जिससे कि मैं क्या करूँ कि एक जैसे जितने भी स्लाइड हैं उसको एक साथ मैं रख सकूँ और उसको देख सकूँ। तो जिस स्लाइड को आपको मान लेते हैं कि 28 पे मैं गया, 27 तक तो आपका वर्ड जा रहा है ना। 28 से आपका क्या हो रहा है, 29 से आपका एक्सेल शुरू हो रहा है। अब जो ये एक्सेल शुरू हो रहा है, MS एक्सेल, और यहाँ तक वर्ड है, तो 1 से लेकर 28 तक के स्लाइड को आप क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे। तो सेक्शन बनाने के लिए दो तरीका है। या तो आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए और यहाँ ऐड सेक्शन लिखिए, या फिर आप यहाँ जाकर सीधे जहाँ पर आपको सेक्शन बनाना है उसके स्टार्टिंग में क्या करना है, कर्सर को रखना है और यहाँ पर जाकर सेक्शन को क्लिक करेंगे और ऐड सेक्शन करेंगे। दोनों तरीके से आपका सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। सेक्शन केवल एक आइडिया है कि आप सेक्शन के द्वारा क्या करते हैं कि अपने स्लाइड्स को ग्रुप करते हैं। अभी अनटाइटल सेक्शन आ रहा है, इसको डबल क्लिक करके इसमें नाम लिख दीजिए माइक्रोसॉफ्ट। इसको रीनेम कर दीजिए राइट क्लिक करके और इसका नाम दे दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है ना। इस तरीके से जब मैंने नाम दे दिया तो अब क्या होगा कि ये सेक्शन जो बना, अभी पूरा का पूरा ये आपको लास्ट तक सेक्शन ही दिख रहा है। अब मुझे मान लेते हैं एक्सेल के पास जाकर, ये एक्सेल है ना, यहाँ पर जाकर फिर मुझे एक नया सेक्शन बनाना है। तो फिर मैं यहाँ क्या जाऊँगा, सेक्शन में जाऊँगा, या राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और एक नया सेक्शन बनाऊँगा और इस सेक्शन का फिर मैं नाम दूँगा। नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ एक्सेल, ठीक है। तो ये दूसरा सेक्शन बन गया। इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ एक्सेस में, तो यहाँ से आपका एक्सेस शुरू हो रहा है। इसके पहले राइट क्लिक कीजिए और न्यू ऐड सेक्शन कीजिए। ऐड सेक्शन को करने के बाद ये जो सेक्शन है इसका नाम देना है, रीनेम कर लीजिए, इसको एक्सेस दे दीजिए। अब ऐसा करके आप अपने स्लाइड में मतलब प्रेजेंटेशन के भीतर 3 सेक्शन मैंने बनाया है। अब इन सेक्शन को अगर कोलैप्स करेंगे तो आपको सर्चिंग करना, फिल्टर करना ईजी हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको कोलैप्स कर दिया। कोलैप्स करने का मतलब कि इसके भीतर जितने 28 स्लाइड है ना वो इकट्ठा हो गए। एक्सेल का इसी तरीके से कोलैप्स कर सकता हूँ, इसको भी इसी तरीके से कोलैप्स कर सकता हूँ। और अब क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर सभी को एक्सपेंड करना है तो सभी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। देखिए आपका माया वर्ड का एक्सपेंड हो गया, इसी तरह एक्सेल का एक्सपेंड हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं केवल एक पार्टिकुलर का एक्सपेंड करना तो आप उसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए केवल आप उसको यहाँ पर जो है ना एरो बनाया उसको क्लिक कर देंगे। अच्छा, तो ये आपने तो सेक्शन बनाना सीखा है कि सेक्शन करने से क्या होता है कि हम एक तरीके से अपने स्लाइड को एक जगह ग्रुप कर देते हैं। जो जो स्लाइड एक जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसका हमने सेक्शन बना लिया।
देखिए अभी हमने सीखा कि कैसे हम सेक्शंस बनाते हैं और सेक्शंस जो है हमें स्लाइड्स को ग्रुप करने में हेल्प करता है। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो जब आपका प्रेजेंटेशन चलता है तो एक आपको स्लाइड आता है और उस स्लाइड बताता है कि आपका एक सेक्शन अब शुरू होने वाला है। जैसे कि अगर आपका वर्ड का अगर टॉपिक शुरू हो रहा है प्रेजेंटेशन में, तो आप क्या करेंगे कि एक ऐसा स्लाइड बनाएंगे जिसमें कि आपको उस सेक्शन की इन्फॉर्मेशन हो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप अपने वर्ड जो है इसके पहले क्या करेंगे कि एक नया स्लाइड बनाएंगे और सेक्शन हेडर उसको लेंगे। ये आपको लास्ट में नहीं रखना है, इसको आपको टॉप में रखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक न्यू स्लाइड बनाएंगे और इस न्यू स्लाइड को ऊपर मूव कर दे रहे हैं और इसका टेम्पलेट चेंज कर लीजिए, लेआउट में सेक्शन हेडर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपका MS वर्ड का स्टार्ट होगा तो ये आपका MS वर्ड टॉपिक्स जो भी आपको लिखना है यहाँ पर स्टार्ट्स जो भी लिखना है आप ये आपका जब स्लाइड स्टार्ट होगा तो ये इसके साथ होगा। इसी तरह एक्सेल के लिए अगर आपको बनाना है तो एक्सेल के लिए क्या करेंगे कि जहाँ आपका एक्सेल का शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर क्या कीजिए एक नया स्लाइड क्रिएट कीजिए 30 पे और इस स्लाइड का टेम्पलेट क्या कीजिए सेक्शन हेडर वाला ले लीजिए और ये कर दीजिए आप एक्सेल सेक्शन स्टार्ट्स। इस तरीके से करके आप अपने प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं कि सेक्शन हेडर बना सकते हैं। जो अगर आप इसको थोड़ा हाईलाइट वगैरह करना चाहते हैं कुछ तो उसको कर सकते हैं। बेसिक टॉपिक ये था पर्पज़ बताने का कि आप सेक्शन का हेडर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको जब रन करेंगे तो आपका ऐसे होगा सब। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।